बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू तो चरण को धनिये न छुड़ायो। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात ने। बनने वालों मेरे को नेत्रे मेरे जीव के ही। मेरी मामति चाहे इन चरण को कर मन सा वाचा कर मन। आयो बैठो मेरे सब हमको मेरे जीव के ही। मेरे जीव के ही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान श्री गुरुमठ जी में विराजमान मेरा प्राणाधार प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से जी। तो कहाँ का प्रसंग चल रहा है कि सिद्धपुर में किस तरह से रेवादास जी श्री जी से मिलते हैं और कैसे जब गोवर्धन भाई उनको बता देते हैं कि जिनसे तू ये यहाँ की झूठी चीज मांग रहा है परम धाम की तो अखंड वस्तु इनसे मांग ले। तो कैसे श्री जी के चरणों में वो गिरकर मांगते हैं कि मेरी आत्मा को आप जागृत कीजिए। तो ये सुंदर साथ जी अब कितने अंत समय में कब जब 22 दिन तक साथ में रहे तब तक कुछ इच्छा नहीं, लेकिन जब चलने का समय आया तो तब श्री जब कहते हैं भाई अब मैं तुझे क्या बताऊं। अब मैं तुझे क्या बताऊं जब तू 22 दिन से साथ रहा है अब तक तूने कुछ नहीं जानने की इच्छा की तो अब मैं तुझे कैसे बताऊं। अब ऐसी सुंदर साथ जी अगर हम भी देखें ना, अगर हम भी पूरा जीवन अपने परिवार में बिता दे, संसार के अपनी जीविका चलाने में बिता दे और परमात्मा को हम ना पहचाने, अपने सदगुरु को हम ना पहचाने और आखिर में पड़ाव में जब हम संसार से छूट जाएं, परिवार वाले भी हमें निकाल दे, तो तब हम धनी के चरणों में जाकर ये कहे कि मुझे अब शरण में लेना। तो श्री जी कह रहे अब क्या बताऊं जब सारा कब जाते हैं हम संसार से, जब संसार वाले हमें रिटायर कर देते, जब हमारी ये गुण इंद्रियां हमें रिटायर कर देती, रिटायर हो जाती कि अब हमारे बस की काम नहीं, तो टूटी फूटी चीज को राज्य को समर्पित कर दो। जैसे यहाँ कहते भाई खोटा पैसा चलता है तो मंदिर में चढ़ा दो, है ना। ऐसे ही ऐसे जब ये तन खराब हो लेता है ना गुण इंद्रिया तब कहते भाई बुढ़ापे में तो भक्ति करनी है। कहाँ लिखा हुआ कि बुढ़ापे में भक्ति करनी है, बुढ़ापे में कैसे भक्ति करोगे कोई हंसी मजाक है। जब तक कह रहे कि रण दान और भक्ति ये तीनों ना जवानी का ही काम है और बाल्यावस्था में हो जाए तो और अच्छा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी रेवादास जी के इसी प्रश्न से होता है कि कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे कि पूरा जीवन तो हमारा किस में चला गया हो, संसार में चला गया हो, परिवार में चला गया हो और जो भक्ति की हो उसके बदले में भी हमने संसार की माया की मांग की, तो हिसाब किताब बराबर। और आखिरी में जब माया भी साथ नहीं देगी, परिवार भी साथ नहीं देगा, अपना तन भी साथ नहीं देगा, तब कह रहे श्री जी को कि मेरी आत्मा का कल्याण कर किया है ना हमने। तो यहाँ हमें सुंदर साथ जी महसूस करना चाहिए कि नहीं, हमें जितनी जल्दी हो सकता है परमात्मा की शरणागति हो जाना चाहिए। अगर ये गलती हो भी गई है, इसमें भी महाराज जी क्या कह रहे कि मैं अब भी नहीं छोड़ूंगा, देर आए पर दुरुस्त आए, फिर भी कह रहे कि अब मैं तुझे जितना हो सकता है इतना बता।
तो कह देते महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अब तब चार सुकन चलते कहे, याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट की और अक्सर मुकाम। ये चार शब्द में बता, चार शब्द कौन से, ध्यान देना, एक चौपाई और आती है हमारे वाणी में। इंद्रावती जी कहती है कि धनी के कहलाए मैंने तुमको ये चार शब्द, किन कम किन ज्यादा लिए और किन कर डाले रद। मैंने धाम धनी के कहलाने से मैंने ये चार शब्द कहे हैं, किसी ने ज्यादा लिए, किसी ने कम लिए, और किसी किसी ने तो रद्द कर डाला। रद्द का मतलब ध्यान ही नहीं दिया। जो ये अखंड ज्ञान, जो आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, है ना, हमें भवसागर से उतारने वाले हैं, हमारे अंदर के विकारों को दिखाने वाले हैं, इसको इग्नोर कर। तो यहाँ पर भी अब आखिरी चरण में श्री जी कह रहे हैं कि मैं तुमको चार शब्द कह, चार शब्द में सुंदर साथ जी कौन से आते हैं, ब्रज आता है, रास आता है, हमारा परमधाम आता है, और ये जाग, क्योंकि तीन तो हमने खेल देखे, ब्रज रास और जागने का ही, और एक हमारा परमधाम। तो इन चारों का सूक्ष्म रूप से कह दिया कि ये चार शब्द हैं। तो अब यहाँ पर श्री जी कहते हैं भाई चलते समय तो मैं इतना ही बता दूंगा, और क्या बता। तो अब बुढ़ापे में क्या बताएंगे, श्री जी इतना ही बता देंगे, लेकिन वो भी कितना एक्सेप्ट करेगा, नहीं, अभी नहीं कर पाएगा। इच्छा तो हुई सुनकर, हमारे अंदर भी होता है, अरे भाई बार बार कोई कह रहा है, कोई कह रहा है तो चलो सुन लेते, लेकिन सुनकर ईमान नहीं आ पाता जब तक सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर रेवादास के दे देखिए कि वो किस तरह से इसमें अंदर दे। तो यहाँ पर श्री जी ने कहा कि भाई तो अब देख, चलते चलते कह रहे हैं कि चार शब्द कह रहे हैं कि हद, बेहद और अक्षर, इससे परे हमारा परम, ये चार धाम है ना। इन चार लोगों का तो समझ, ये क्या है, सब मिली हद है। इससे ऊपर बेहद मंडल योग माया का ब्रह्मांड है। इससे भी ऊपर चलेगा तो तू अक्षर ब्रह्म है, जिससे सृष्टि बनती है, और उससे परे हमारा अपना निज। कह रहे हैं याद करो निज, अब तुम अपने परम धाम को याद करो। तो सुंदर साथ जी श्री जी हमें कह रहे हैं, क्योंकि हमने ना बहुत जीवन बहुत बिता दी, कितनी योनियां ले लेकर, जन्म ले लेकर गंवा दिया होगा। तो अब ये निर्देश दे रही हैं कि ये जो तुम संसार की माया मांग रहे हो ना मेरे से, ये ना लो, ये अखंड खजाना। तो क्या कहा कि तुम अपने निज धाम को याद करो, और क्या कहा है, जमुना ताल घाट की और अक्सर मुका, परम धाम की अपनी, वो रंग महल के सामने जो हमारे सात वन आए हैं ना, तो सात वनों के सामने जो कल कल करती बहती हुई जमुना जी है, जिसका जल महाराज जी कह रहे कि दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा। तो ये कौन सा है सुंदर सा, ये जमुना जल, ये राज्य महाराज जी के मुखारविंद से निकली हुई हमारी ये ब्रह्मवाणी। तो जब हम इस ब्रह्मवाणी को सुनेंगे तो तभी तो हम मूल में पहुंचेंगे, नहीं तो सीधा मूल मिलावेगा क्यों नहीं कहा यहाँ, सूरत एक ही राखी मूल मिलावे माई। यहाँ जमुना जी क्यों कह दिया, क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ तुमने ये जमुना जी देखी है। तो वो जो जमुना परम धाम की है, वो जो मेरे मुखारविंद से वाणी प्रकट हो रही है, जिसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जमुना जी है जो प्रकट हो रही है। तो इन शब्दों पर, ये शब्द जो तेरे तक आ रहे हैं, इसमें रमण करता रहे जो तुझे दिख। तो उस जमुना जी को याद कर, जिसका जल कितना शीतलता प्रदान करता है, और जिसके दोनों तरफ पाल है, पाल हीरे की पाल है, उस पर कैसे सुंदर सात वन शोभायमान है, जिनकी छाया जल के आध्यादेश को, यानी एक इधर एक बीच का, उसको ढके हुए। कैसा सुंदर जल के अंदर हमारा पाठ घाट है, और कैसे इनसे लगते हमारे सात वन। उसके पीछे ही हमारा क्या है सुंदर, कह रहे हैं कि रंग महल है, रंग महल के बिल्कुल सामने अक्षरधाम है, इस मुकाम को याद बता दे परम धाम का। अब कह रहे हैं किसको याद कर, जिसमें पुखराज पहाड़ से निकलकर, जमुना जी बता दी कहां से निकल रही है,
पुखराज पहाड़ से निकलकर, यानी राज्य महाराज जी की बुद्धि से निकलकर, कहाँ पर, होज कोसर ताल, जो मेरी श्यामा जी का हृदय है, उसके अंदर वो समाहित हो रही। तो आत्माओं के हृदय में ही तो प्रकट हुए, राज्य महाराज जी की निज बुद्धि से तो ज्ञान उतरा। तो ये जो उतर रहा है तुम्हारे हृदय में जा रहा है, इसमें होज कोसर की मछली बनकर रमण करना, तो उसको याद करो। और कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, उस पाल को भी याद करो, ताल को भी याद करो। जमुना जी का ताल, ध्यान देना सुंदर साथ जी, ताल कौन सा बनता है, जमुना जी, और होज कोसर का भी ताल है। तो एक ताल वो बनता है जो, पहले देखो दोनों पुल हैं, इधर भी हमारे वन है, इधर भी हमारे सात वन, तो बीच में दोनों पुलों के बीच में दोनों तरफ से उन वनों ने घेरे हुए, तो वो हमारा क्या बन जाता है, ताल। तो जमुना जी को याद करो, उसके ताल को याद करो, कैसे हम वहां पर लीला करते हैं। और भोज कोसर को याद करो, उसके ताल को याद करो, पुखराज पहाड़, अपने रंग महल को याद करो, और अक्षरधाम, बस इतना याद करो। बाकी तो सब इसी का ही विस्तार है, श्यामा जी का और चित्रराज महाराज जी का, और उनके सतंग का, यही तो मूल रूप से दिखा। और याद करो कि हम उसमें कैसे रमन करते थे, लेकिन हमें दुख सुख का नहीं था। हमने दुख देखने की इच्छा की, तो हम कहाँ पर आ गए, ब्रज मंडल में। एक शब्द हो गया ना परमधाम, दूसरे शब्द में कह दिया कि हम ब्रज मंडल में आए, जहाँ हम ब्रज बधुओं के रूप में प्रकट हुए, और हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण जी के रूप में प्रकट हुए, जिनके साथ हमने कैसे 11 वर्ष तक कितनी प्रेममयी लीला, कितना सुंदर स्वरूप, जो आज तक हमने प्रियतम का देखा नहीं था। हम कैसे उस प्रेम में मग्न रहते थे, घर का कार्य करते करते भी हम कैसे उस उनके सुंदर स्वरूप में खोए रहते थे, और परमधाम के उस प्रेम रस में डूबे रहते थे। पहचान नहीं थी, लेकिन बिना पहचान के भी प्रेम से उठ। तो अपनी ब्रज लीला को याद, अगर परमधाम को नहीं कर सकते तो ब्रज लीला को याद। क्यों? क्योंकि ब्रज लीला में भी हमारे प्राण प्रिय थे, हमारे प्राणनाथ ही है श्री कृष्ण जी। हमें ये भेद नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण जी तो गोलोक के हैं, या वो है उनके अंदर सारी शक्ति है, तो हमारे धाम धनी पे भी आवेश रूप से विराजमान है इस तरह। इंद्रावती जी खुद कह रही कि इंद्रावती जी के प्राणनाथ है, प्राण आधार है। तो ऐसे रेवादास जी को बता रहे हैं कि हम ब्रज में आए, उन ब्रज की लीलाओं को याद, फिर हम कैसे ब्रज से रास में गए, जो अक्षर ब्रह्म की इच्छा हुई थी कि मैं इनके अंतरंग लीला देखूं, आखिर रंग महल में करते क्या है। तो उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए हम योग माया में, जो कहा ना हद के परे बेहद है, उस बेहद में हमने रास लीला की, योग माया के ब्रह्मांड में। और कहाँ पर बता दी, हे स्वरूपनी, हे वृंदावन, हे यमुना तट सा, घर ते तीर्थ, ब्रह्मांड ते अलगो, सार की। तो यहाँ ना सोचिए कि यहाँ पर इस वृंदावन में हमारी लीला विलास की, वो लीला तो बेहद मंडल में भी, योग माया के ब्रह्मांड, जहाँ की प्रकृति भी चेतन है, जहाँ के सब सूर्य चंद्रमा जितनी भी चीजें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सब कुछ नूर में ही नूर। यहाँ तक कि तुम्हारे और हमारे तन भी नूर में। कैसा सुंदर बांके बिहारी का मेरे प्राण प्रियतम ने सुंदर श्रृंगार धारण किया, और हमें किस प्रकार से आनंद किया। उस रास की लीला को याद करो, उसमें डूबो, क्योंकि किसी भी लीला को पकड़ोगे ना, उसी लीला के माध्यम से धाम धनी का अनुभव होगा, जब हमारा संबंध है। अब कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि रास खेल कर भी हमारे मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, हमारे मन में धाक रही। क्यों? क्योंकि हम प्रियतम को भूले ही नहीं थे, तो तामसिक सखियों ने दुख का अनुभव नहीं किया था, तो दुख देखने की इच्छा अधूरी रही। तो ये तीसरा ब्रह्मांड अब बना, जिसमें हम अब आए। तो अब जब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ब्रज रास में हम थे, भी तीसरे आए इत, अब खेल देख के पीछे फिरे, जाए लगे हम तित। अब तीसरे ब्रह्मांड में भी हम ही आए। हम तुम सब परम धाम की रूह हैं, हम वो ही हैं जो हम ब्रज में थे, जो हम रास में थे, और अब भी हम ही हैं।
अब हमें कहाँ जाना, जब आए हैं तो जाना कहाँ पर है, कह रही है जाए लगे हम अपने घर जाना, क्योंकि खेल देखने के लिए आए हैं, वहां हमारी परात हम बैठे, हम सूरता से यहाँ देखने के लिए आए। जैसा कहीं पर मेला देखने के लिए चले जाते तो उसी में थोड़े रहते हैं, घर भी तो चलने का समय होता है भाई। अगर पूरे दिन तुम सुबह ही चले गए मेला देखने के लिए तो सुबह को रहोगे जैसे ब्रज की लीला है, दोपहर को रहोगे जैसे रास की लीला है, फिर जब संध्या का समय आ जाता है, दिन ढलने का समय आ जाता है या बुढ़ापा आ जाता है, तो अपने घर चलने की सूची होती है। तो अब क्या कह रहे हैं, हमें अब अपने घर जा, ए बात चित धर के फिर आए अपने ठोर, सोई बात दिल में रखी काहू न कहवे शोर, काहू ना कहवे ओ। तो सुंदर साथ जी श्री जी ने तो ये चार शब्द बता, ब्रज, रास और जय और परम। तो चार सुकन हो गए, चार शब्द हो गए। तो अब जो श्री जी की पहचान कराई थी तो वो तो कराई थी किसने, गोवर्धन भाई ने। अभी बता देता कि ये तो धाम के धनी है, तू उनसे अखंड वस्तु ले ले जो तुझे हद बेहद परम धाम का बता दे। अब यहाँ पर सुंदर साथी जब इन्हें पता लगा तो इन्होंने देखा कि हाँ भाई, क्योंकि सात्विक व्रति है तो एकदम पकड़ कर, अब इस बात को इतनी गहराई में, इतनी चित्त में धारण कर लिया। कह रही है फिर आए अपने ठोर, ये बात लेकर सुनकर ये चार सुकून अपने घर आ गए और कह रहे हैं सोई बात दिल में रखी काहू न कहते। ये बात इतनी दिल की गहराई में उतर गई कि उन्होंने किसी से कहा भी। देखो कब तक बात कही जाती है सुंदर सा, जब तक हमारी बुद्धि में और मन में होती, लेकिन अगर चित्त में कोई बात अखंड हो गई तो उसे बड़ी मुश्किल से कहा जाता है चित्त की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बोला नहीं छह मास लो, रहे के सब भट शोभत, 300 चर्चा करते एक छतरी निकला इत। इतने ज्ञान सुन, और इतना ज्ञान सुनकर उसे अपने चित्त में धारण कर लिया और किसी से बताया। ये है सुंदर सा, क्योंकि अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उसका क्या कर रही है, मंथन कर रहे हैं कि मुझे ऐसे हद बताया, ऐसे बेहद बताया, ऐसे जहाँ पर बड़ा जो रास की लीला हो रही है, ऐसे हमारा परम धाम है जहाँ पर हमारी जमुना जी है, हमारा गोसलताल है, ऐसे बताया। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी अगर हमारा भी समय आखिरी आ रहा है तो धामधनी कह रही है कि अपने इस समय को तो कर लो, फिर बाहर में ना भागो, इंद्रियों को बाहर की तरफ ना भगाओ, उसमें जो मिल गया ना तुम्हें गूंगे की तरह उसे घोषते, जैसे रेवा था सुन। ये भूलना नहीं, ये शब्द भूलने के लिए नहीं बताया इसीलिए, ऐसा अखंड खजाना जो यहाँ की मोहर भी हजारों तुम करोड़ों मोहर दे दो ना तो तब भी एक शब्द का पानी पा उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो ये अखंड खजाना उनकी सेवा का फल रेवादास जी को मिल, जो उन्होंने कौन सा, माया का मोह छोड़ा तब। नहीं तो लेकर तो चल जाता कि मुझे तो मोहर दे दो, मैं तुम्हारे शब्दों को सुनकर क्या करूंगा। लेकिन नहीं, जब माया को छोड़ेंगे ना तो तभी धनी का कुछ असल। अगर धनी से मांगते रहोगे तो धनी तो कहेंगे बाहर का ले ले, कोई बात नहीं, माया है तुझे जो चाहिए ले ले, खुला दो। जो जो मात चाहे 3 मात दे, भिस्त चाहे 3 भिस्त, और धनी चाहे 3 धनी दिए, यो पाई अपनी किस्त। चाहे शून्य ले लो, चाहे माता को ले लो, चाहे बहिष्ठों को ले लो, चाहे परमधाम को ले लो, तुम्हारी चॉइस। तो यहाँ रेवादास ने दिखाई श्यामाजी, कहा कि अब मुझे माया नहीं, मुझे आत्म का ज्ञान चाहिए। तो 6 माह तक उसका मंथन करता। अब ये देखो किसकी बात बता रहे हैं कि हमें कोई पॉइंट मिल जाए तो हमें उसकी गहराई तक कितनी होता, किसी भी चीज का। कहा ना कि बताने से पहले तो अच्छा वक्ता होना चाहिए ना, सुनो, सुनकर उस पर मनन करो, मनन करके उस पर चलन करो, और चलन कर कर तब कह, क्योंकि वो चित्त में जो अखंड हो जाएगी बात, फिर उसका रस हमें मिलना नहीं। और जब बाहर फिर हम उसको प्रकट करेंगे तो सुनने वालों को भी रस आए। तो ऐसे सुंदर साथ जी ये मिल रहा है कि हमें शिक्षा की, हमें कोई चीज मिली तो हमें दिल में गहराई तक उतारनी, ये नहीं कि हल्के में आज सुना और कल और कहे भाई बताओ, तो ये हमें तो पता ही नहीं क्या पूछा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका पहचान क्या है संघर्ष, इसकी पहचान है यानी हम ध्यान से नहीं सुने, बस एक कान से सुनी, दूसरे से निकल गई, ज्यादातर बुद्धि तक रही, चित्त में वो बात अखंड नहीं, ये हमारी कमी। और इस कमी को ढूंढने का देखो बुद्धि कितनी तेज चलती है,
इसको ढूंढने का, अपनी कमी को ढूंढने का बहाना। अरे वो तो रस है, आत्मा पी गई अंदर, वो बाहर मुख पे आता ही नहीं। जब अंदर रस, महाराज जी कह रहे हैं कि जब छलकेगा अंदर भर जाएगा तो ऐसी चीज हो ही नहीं सकती वो बाहर ना निकले। हाँ, जब तक खाली है बर्तन भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि वो बाहर छलक ही जाएगा। जैसे इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ दिन तक गोप रखा इसको, लेकिन जब धनी डालते चले गए, डालते चले गए, डालते चले गए, तो ये बाहर छलक गया, जिससे जीवों को भी मिलने लगा। नहीं तो ये ज्ञान परमात्मा के लिए, जीवों के लिए नहीं, क्योंकि जीव सुनने का ही नहीं। ये तो परमात्माओं के प्रताप से यहाँ पर। तो ये रेवादास से हमें शिक्षा लेनी चाहिए सुंदर साथ जी, कि हमें एक एक पॉइंट को कैसे अपने हृदय में रखना है, संभाल चाहे हमें कितना भी उसमें टाइम लग जाए, कितनी बार हमें रिवीजन करना पड़े। तो ये बताइए, क्या रेवादास ने कोई एक ही दिन में कर लिया होगा कि सुन लिया रस? चुप रहकर, बाहर से वृत्तियों को हटाकर उसमें ही रमन करते रहे, जो रेवा श्री जी को बता। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, 3 से अब क्या कह रहे हैं, जो 6 महीने तक उसी रस में डूबा रहा, तो अब जब डूबेगा अंदर तो बाहर निकलेगा। अब उनका एक दोस्त था, कौन सा था यहाँ पर, केशव भट्ट। तो केशव भट्ट आ गए एक दिन मिलने के लिए, है ना। तो अब जब वे मिले, अब अंदर जो चीज है वही बोलेगी, जैसे हमारी मानिक भाई चाहे कोई भी आ जाओ और वही सुनाएंगे, चाहे सुन या ना सुन, जबरदस्ती सुनाएंगे। तो ऐसे केशव भट्ट आए, और जैसे ही उनके अंदर से वो चित्मा अखंड था 6 महीने का, निकल पड़ा। और निकल कर सारी बता दी, हद है, हद के पार बेहद है, परमधाम है, ऐसी जमुना जी है। ऐसे फिर वहां से ब्रह्मात्मा आई है, ब्रज में आई, फिर रास में गई, फिर यहाँ जागने में, और अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हैं। और ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। वो पूछे तुझे ज्ञान किसने दिया, क्योंकि केशव भट्ट के तो परमधाम के थे, तो वो तो एक शब्द सुनते ही अंदर पहुंचेंगे, वैसे भी ज्ञानी थे। उन्हें पता था कि हाँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 28वें कलयुग में पूर्ण परमात्मा प्रकट होंगे। तो एक शब्द को सुनते ही उनके कान खुले हो गए। ये देखो, पहले महाराज जी ने रेवादास को माध्यम बना कि तू भरिस है, मेरी परमात्मा पीछे से आने वाली है ना, उसे बताना तुझे। और जैसे ही चित्त में से वो शब्द निकले, तो केशव भट्ट के तो कान खड़े हो गए, और कहने लगा 300 चर्चा करके एक क्षत्रिय। जब उन्होंने पूछा कि कह रहे, तो उन्होंने कह दिया कि एक क्षत्रिय आए थे, क्षत्रिय, है ना, वे यहाँ से चर्चा करते हुए गए थे, और उन्होंने मुझे ये शब्द। देखो, ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन अभी स्वरूप की पहचान नहीं। रेवादास, तो अभी यहाँ पर अंकुर तो नहीं आया कि रेवादास जी का कोई अंकुर है, लेकिन ध्यान देना, हमें अगर ज्ञान मिल रहा है रेवादास के लिए, तो हमें ज्ञान देने वाले की भी पहचान होनी चाहिए, तभी उद्धार हो सकता है, तभी प्रेम, हृदय में प्रेम आएगा। अगर रेवादास के अंदर वो अंकुर होता, वो प्रेम पहचान हो जाती श्री जी की, तो क्या होगा, रहता उनसे अलग नहीं, उन्हीं के साथ में चले। तो वहां ज्ञान तो ले लिया उनके, लेकिन स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए, उनको एक क्षत्रिय ही समझते कि ये तो एक क्षत्रिय है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, रेवा केशव भट्ट जी कहते हैं, अरे शास्त्र में लिखा हुआ है, जो जिस तू क्षत्रिय बता रहा है ना, तन को देखकर, वे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है। जिन्होंने तुझे अपने घर की बात बताई कि हम वहां रह रहे थे, हमारी जमुना जी, वो उस घर का मालिक है। तो यहाँ पर कह रही हैं, तिनने हमें प्रबोध दिया, तो एक कहे वचन, सोई वचन हमसे कहो, तिनके दो एक सुपन। तो उन्होंने बताया था कि ये ऐसे ऐसे क्षत्रिय आए थे, और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा। तो तब केशव भट्ट ने कहा कि तुमने उनके मुखारविंद से जो सुना, मुझे ये सब बताओ। तो जैसे ही सुना सुंदर साथ जी, तो उन्होंने तुरंत केशवदास ने कहा, तब दो एक सुकन कह दिखाया धाम, तब के सबो पहचानिया, कहा कहो तुम्हें इस ठाम। हे रेवादास, तूने ज्ञान तो दे दिया, लेकिन उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर, तेरे दुर्भाग्य को मैं क्या, खुद कह रहे हैं यहाँ पर, कहा कहो तुम्हें इस ठाम। अब मैं तेरी मंदभाग्यता के लिए तुझे क्या कहूं, कि जिसको तू एक क्षत्रिय बता रहा है ना, वो तो साक्षात, क्या कह रहे हैं, यह तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, अब मैं उत ही जात हूँ, मुझे आया ईमान। तू इतने दिन से, 6 महीने से तू इस चर्चा को सुनकर उसमें रमन कर रहा है, लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिला, बिना पहचान।
जब तक हम कोई हमें ज्ञान सुना रहा है, हम उनके अंदर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तन को ही देखते रहेंगे, तो हमें वो वास्तविकता नहीं मिलेगी। लेकिन जो अंकुरित है आत्मा, ध्यान देना, देवादास का तो शायद हो आगे मैं कह नहीं सकती, लेकिन अंतरात्मा से यही आ रहा कि शायद इनका परम धाम का अंकुर नहीं था, ये तो राज्य महाराज जी ने और केशव दास जी से मिलने का शायद एक माध्यम बना, और आगे आएगा तो देख लीजिए साथी। तो ये जो आत्मा है, आत्मा तो एक शब्द सुनते भी मिली नहीं, देवादास के माध्यम से तो सुना केशव दास जी ने, तुरंत आ गया कि ये तो अक्षातीत है। ये देखो सुंदर साथी, तो ये है परमात्माओं के लक्षण, जिनकी जागनी होती है, जिनसे राज्य को कोई कार्य लेना होता है तो कैसे इशारे से बुला। तो यहाँ पर तुरंत कह दिया उन्होंने कि यह तो अक्षरातीत है। अरे बावले, उस घर का मालिक है जो तुझे बताया कि हद के पार बेहद है, बेहद के पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागी इन घर। तो उस घर के मालिक अक्षरातीत है, अक्षर से भी परेगी, जिन्हें तू क्षत्रिय क्या रहा, क्या रहूं तेरी बुद्धि को। तो ये सुंदर साथ जी हमें करनी पहचान। क्या कह रहे हैं कि जो शक्ति परम धाम के अंदर है, वही ब्रज में श्री कृष्ण जी के अंदर आई, वही रास के अंदर आई है, वही शक्ति मोहम्मद साहब जी के अंदर आई, वही देवचंद जी के अंदर आई, वही प्राणनाथ जी के अंदर मौजूद है। ये है निष्कलंक बुद्ध अवतार, जिनको कतेब में कहे तो इमाम महंगी, क्योंकि ये निष्कलंक बुद्ध अवतार है, इनके बाद कोई अवतार नहीं होने वाला। जब उन्होंने पूर्ण पहचान करा दी, तो उस पहचान से हमें पहचान हो जानी चाहिए श्री जी कृष्ण। हमें कोई तन, कोई क्षत्रिय, कोई राजपूत नहीं देखना है, ना हमें ये देखना कि ये अक्षरबंध तक की हैं, ये साक्षात हमारे धाम के भी। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर इनकी पहचान में कही गई हैं कि विजय अभिनंदन बुद्ध जी और नेहे कलंक अवतार, कायम करसी सब दुनिया त्रिगुण को पहुंचावे पार। ये ऐसे निष्कलंक बुद्ध अवतार हैं जो त्रिगुण, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई हुई संसार में, उनको भी पार पहुंचा देंगे बेहद। ये विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार है, इमामी महंगी। जो त्रिगुण यानी विष्णु के जो अवतार होते थे, अब तक जो 22 अवतार हुए हैं, उन अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार। तो श्री कृष्ण जी भी वे ही, उन्हीं के अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर भी वही शक्ति आई है, लेकिन ब्रज में उन्होंने क्या दिखाया? प्रेम, ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान किस रूप में आकर दिया है? महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप, क्योंकि प्रेम भी तो लाना था ना, प्रेम ना दुनि में। सुख व्यास के भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रज और। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ब्रज में भी वही शक्ति आई है, लेकिन कार्य अलग अलग करने थे। तो वहां पर प्रेम की लीला दिखानी थी, रात के अंदर अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूरी करनी थी, और तीसरे जागने के ब्रह्मांड में पूरा ज्ञान देना था, पूरी पहचान करानी थी, क्योंकि परमात्मा की इच्छा अधूरी है। और तो इसलिए कह रहे हैं कि ये साक्षात अक्षरातीत है, और इनके अंदर पांचों शक्तियां मौजूद है। आत्म दुलिन, धनी का जोश, नूर, हुकुम, बुद्ध मोहन, ये पांचों शक्तियां इनके अंदर आई है। और इन पांचों शक्तियों ने क्या किया? इन पांचों शक्तियों ने कह रहे पांचों भी मिल भई महामती वेद कतेबो पहुंची शरत। वेद और कतेबों के सारे रहस्य जो अब तक अनसुलझे रहस्य थे, उन सारे रहस्यों को खोल दिया। श्री कृष्ण जी की जो त्रिधा लीला है, जिसको रहस्य को नहीं आज तक समझ पाए थे कि आखिर उन्होंने 11 वर्ष तक ही लीला क्यों की। अब फिर ब्रह्मांड का प्रलय हुआ, किसी को नहीं पता, तो फिर ऐसे कैसे प्रलय हुई? फिर उन्होंने जब राधा से प्यार करते थे तो रुक्मणी से शादी क्यों की? जब लिखा हुआ ब्रज राज अखंड है, तो अगर उस ब्रह्मांड में वो अखंड है, तो फिर वो यहाँ जब सृष्टि का लय होगा, 14 लोग लय हो जाएंगे महाप्रलय में, तो फिर कहाँ रहेगा वो मथुरा वृंदावन, कहाँ रहेगी ब्रज और रास के लिए? तो जो अनसुलझे रहस्य थे, वे सारे रहस्य इसी स्वरूप में आकर खोले हैं महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में। कह रहे सुंदर साथ जी, ब्रज में भी वही शक्ति थी, लेकिन पहचान नहीं हुई। कह रहे कि ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारो धर्म, अवतारों के बीच में जो ब्रह्म ने और अक्षरातीत राज्य महाराज जी ने जो लीला की, वो सब ये सोचते रहे कि श्री कृष्ण जी एक सामान्य अवतार है विष्णु भगवान के, लेकिन नहीं, ये तो साक्षात अक्षरातीत है श्री कृष्ण जी।
त्रिविध भेद को जानो, कौन सी शक्ति ने कब कार्य की। तो ये सुंदर सा जी, ये हमारी अज्ञानता हो जाती है कि श्री कृष्ण जी को भी बताएं किसी को कि भाई श्री कृष्ण जी तो कहते थे चतुर्भुज के रूप में, तो अरे दुनिया भर में ये तो श्री कृष्ण जी को मानते हो जो बैकुंठ तक है। कबीरदास वाले भी नाम रख देते हैं, अरे हमारे तो बेहद के तुम तो आदमी हो, विष्णु भगवान देखो श्री कृष्ण जी कहाँ के, क्योंकि स्तन से संबंधित है। जब भी देवादास जी ने कहा कि क्षत्रिय है, ऐसे श्री कृष्ण जी को समझते हैं कि ये तो नंद बाबा के और यशोदा के लल्ला है, यहीं पे जन्म लिया है, विष्णु की शक्ति आई, लेकिन इनके अंदर जो अक्षर और अक्षरातीत की शक्ति है उसको कोई पहचान नहीं। तो उनका खुलासा खुद श्री जी ने, जो ब्रह्म लीला डपियती अवतारों दरमियान, सो फिर अपनी आय के प्रकट करी पहचान। फिर आकर उन्होंने अपनी पहचान खुद कराई है कि देखो मैं कौन हूं। तो इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर जब ब्रज में तो श्री कृष्ण नाम से लीला की, अब जब इस तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में आए और देखा भाई सब श्री कृष्ण का नाम लेते ही तो विष्णु तक आ जाते हैं, भाई ये तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, इनके अंदर जो शक्ति है उससे तो हर कोई वाकिफ नहीं हुआ। ब्रह्म सृष्टि तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन अगर अज्ञानता में ब्रह्म सृष्टि तो उसको कैसे पहचान कर। तो यहाँ पर तीसरे ब्रह्मांड में जब लीला की सुंदरसा जी, तो वो करी धाम ने श्री जी साहिब जी के नाम से। पहचान पहले दी देवचंद जी के अंदर श्री कृष्ण जी से ही, लेकिन जब देखा कि अरे श्री कृष्ण को पकड़कर भी विष्णु तक ही पहुंच कर रहे हैं, सबको गुरु गोबर एक जगह कर दिया है ना, तो ऐसे सत्य और असत्य को दोनों का जब निरूपण नहीं हो पाया, तो यहाँ पर राजी महाराज जी ने नाम धराया श्री जी से। तो यही तो हमारे धामधनी है, पहचान सबो पसराय के देसी सुख सब, लौकिक नाम दो मेट के करसी नयो ठाट। तो ये नया ठाट सुंदर साथ जी अलग नहीं है। हम ये कहे कि श्री कृष्ण अलग हैं या श्री जी साहेब जी अलग हैं, अगर ये देखो शास्त्रों में भी लिखा हुआ श्री कृष्ण जी से अगर कोई दुश्मनी करता है, महाराज जी खुद कह रहे उसे कुमति नहीं, उसे तो पाप बुद्धि समझ, कुमति में भी सबसे कुमति। अगर श्री कृष्ण के नाम से कोई ईर्ष्या करता है तो कह रहे कि ऐसे के तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए जो श्री कृष्ण जी से नफरत करते हैं उनके नाम से। और अगर हम ही सुंदर साथ जी ये समझे कि हम साहेब जी के नाम से करें नफरत, तो हम भी तो वही गलती करें। अब वही शक्ति है, मूल की शक्ति को पकड़ो, राज्य की शक्ति वही ब्रज में आई तो श्री कृष्ण जी कहलाए, वही शक्ति अरब में आई तो मोहम्मद साहब कहलाई, वही शक्ति देवचंद जी के अंदर आई सतगुरु कहलाए, और वही शक्ति प्राणनाथ जी के रूप में आई तो देवचंद जी के रूप में ईसा रूह अल्लाह कहलाई, बुद्ध अवतार कहलाए, और प्राणनाथ जी के रूप में आए तो निष्कलंक बुद्ध अवतार। अब बताओ तन को पकड़ोगे या वास्तविक सत्य को पकड़ोगे। तो वास्तविक सत्य को पकड़ने के लिए सुंदर साथ जी ये राज्य महाराज जी ने जो यहाँ लीला की है करके दिखाया है, तो ये श्री जी साहेब भी हमारे ही हैं और श्री कृष्ण भी हमारे ही धामधनी है, कोई दूसरा नहीं है। हमें किसी भी नाम से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि हम भाई श्री कृष्ण जी वालों से बात नहीं करेंगे, हम साहेब जी वालों से बात नहीं करेंगे। अगर राज्य महाराज जी ने तारतम ज्ञान दे दिया, प्रकाश दे दिया, तो अब हमें पहचान हो जानी चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण नाम के साथ साथ में सुंदर साथ जी त्रिधा लीला को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम त्रिधा लीला को नहीं समझेंगे, श्री कृष्ण नाम से जुड़े रहेंगे, तो हो सकता है बैकुंठ के विष्णु भगवान तक ही सीमित रह जाए, सबसे बड़ा अज्ञानता रह जाएगी। जब इनके साथ लगा हुआ है निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, तो अनादि भी है और अक्षरातीत भी, तो उनकी भी तो पहचान करो, बनने मिटने वाले नहीं, वे अनादि है और अक्षरातीत है, तो उनके अंदर जो शक्ति है उसको पहचान। नहीं तो कभी गोलोक तक समझेंगे कि भाई गोलोक ही है, कभी समझेंगे रास बिहारी है, कभी समझेंगे विष्णु भगवान है, लेकिन कह रहे हैं कि वो अक्षरातीत है, उनके अंदर जो शक्ति उनकी पहचान। और अगर हम अब श्री जी को भी लेते हैं, अगर हम सोचे कि भाई ये तो क्षत्रिय हैं या ऐसे ही संत हुए महापुरुष हुए, तो ये भी हमारी गलती है। ये महाराज जी ने अपनी पूर्ण पहचान करा दी। धामधनी ने खुद कहा मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, और जो अंग सौंपे इंद्रावती को तामे प्रेम में रमाड़ू रंग, उसको मैं प्रेम के रंग में रमा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी बीतक साहिब के माध्यम से महाराज जी कह रहे हैं जो केशव दास जी ने पहचान कराई कि ये तो साक्षात अक्षरातीत है, ये हमारे ही श्री जी साहिब जी हैं,
जिनके अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति दर्शन करने जाते हैं, जो किन कभू देखा नहीं, उन अक्षर रूप के, उन साहिब के वे नित्य प्रति दर्शन करने के लिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर हमें भी श्री जी की पहचान करनी है, और ये जो उन्होंने ज्ञान दिया, इस ज्ञान में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समाहित है। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमें दोनों तरफ से, हमें श्री कृष्ण नाम से भी नफरत नहीं करनी, ना हमें अपने श्री जी साहिब से नफरत करनी, क्योंकि साहिब जी के यहाँ अंग है, हमारे साहिब ही हैं, है ना। साहिब आए इंजमी कारज करने तीन, झगड़ा सबन का मेटन या दुनिया या दी। तो जब झगड़ा मेटने के लिए आए हैं दुनिया का या हमारे धर्म का, अगर हम इसमें झगड़ा करें, देखा को तो सुंदर साथ जी कैसी नकारात्मकता होती है, कितने सुंदर साथ जुड़े थे मीटिंग में, है ना। लेकिन जैसे जैसे उन्हें पता लगा अरे ये तो श्री कृष्ण जी वाले हैं, मीटिंग भी अटेंड करनी बंद, प्रणाम भी करनी बंद, तो क्या है ये। इतना प्यार तो सही पूछो तुम श्री जी से नहीं करते जितना श्री कृष्ण जी से करते हो, तो ये हमारे अंदर गलत बात। वही धामधनी हमारे श्री कृष्ण के तन में आए हैं, वो ही धामधनी हमारे अब श्री जी साहेब के रूप। तो श्री जी साहेब भी हमारे हैं और श्री कृष्ण जी भी हमारे, चाहे हम निज नाम श्री कृष्ण जी अनादिक्षातीत कहे, और चाहे हम निज नाम श्री जी साहिब जी अनादिक्षातीत, लेकिन श्री कृष्ण के नाम के साथ में चौकन्ना रहना पड़ेगा। कौन सा चौकन्ना, कि हम कहीं विष्णु रूप में श्री कृष्ण ना मान गए, वेद मंडल में श्री कृष्ण को ना मान गए, उनके अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को हम पकड़े, जो अब वर्तमान में हमारे सामने प्राणनाथ जी के रूप में मौजूद है। उन्हीं के अंदर श्री कृष्ण जी ब्रज वाली शक्ति भी उन्हीं के अंदर है, रास वाली भी शक्ति उन्हीं के अंदर है, मोहम्मद साहब भी उन्हीं के अंदर, पांचों में एक समय। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर रेवादास को क्या हमें ही पहचान कराई यहाँ पर केशव भट्ट जी। तो कह रहे हैं अब आगे सुंदर साथ जी कैसे वो चर्चा चलती है वो अगली मीटिंग में लेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं यह तो अक्षरातीत थे तुम ना करी पहचान, अब मैं उत ही जात हो मुझे आया ईमान, मुझे आया ईमान। कह रहे हैं कि अब मुझे ईमान आ गया है, पहचान हो गई है, अब मैं तो भैया उधर ही जा रहा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की।